दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016-2018 की भर्ती में आयोग जो है ईडब्ल्यूएस को अप्लाई कर रहा है, जिसके तहत पूरी सीटों के लगभग 10% से ऊपर की सीटें अनरिजर्व कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित हो जाएंगी, जिसके सीधे सीधा नुकसान जो है ओबीसी, एससी और एसटी की सीटों पर पड़ेगा। इस संबंध में बहुत सारे साथी जो ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के हैं, वह लोग इस मैटर को लेकर के कोर्ट जा रहे हैं, जिसमें बहुत भारी संख्या में दोस्तों ने सहयोग भी किया है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि अब जो है कंट्रीब्यूट करना लोग बंद कर दिए हैं। अभी जो सिर्फ मात्र 45,000 रुपये ही एकत्रित हो पाए हैं, क्योंकि यह एक लंबा बड़ा मैटर है। इसलिए जितना अच्छा वकील हम करेंगे उतना जल्दी मैटर सॉल्व होगा। अगर हम छोटा वकील करेंगे तो मैटर खींचेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अधिक से अधिक पैसा कंट्रीब्यूट करिए, ताकि जल्द से जल्द केस फाइल किया जा सके और इस 2016-2018 की भर्ती से ईडब्ल्यूएस को हटाया जा सके। क्योंकि आपको पता है अभी आप हल्के में ले रहे हैं ईडब्ल्यूएस को। अभी आप कल या परसों का रिजल्ट देखिए, एसएससी 10+2 का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें ओबीसी की कट ऑफ जो गई है 139 गई है 200 में, और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 117 गई है। सोचिए, जब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो इतनी कट ऑफ भाग रही है, जहाँ एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा वहाँ कितनी कट ऑफ भाग जाएगी। और कुछ लोगों को यह भ्रम हुआ है कि हम लोग वैकेंसी रोकने वाले हैं, लेकिन जो भी भाई जा रहे हैं सबसे पहले मेंशन यही इसमें किया जाएगा कि कोर्ट जो है इस ईडब्ल्यूएस को हटा करके आयोग से यह श्योर करे या पूछे और ये लिखित रूप में प्राप्त करे कि इसका एग्ज़ाम कब कराया जाएगा और कब रिजल्ट आएगा। पूरी प्रक्रिया को पूरा उसमें मेंशन किया जाएगा। तो आप लोग इस भ्रम में न रहे। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इससे वैकेंसी रद्द हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ना वैकेंसी रद्द होगी। इससे ये एक बात श्योर जाए कि परीक्षा कब कराई जाएगी, ये भी उसमें मेंशन रहेगा और ईडब्ल्यूएस श्योर हटेगा। क्योंकि ईडब्ल्यूएस आप ये समझ सकते हैं कि पूरी तरह से असंवैधानिक है और ये नियम के विरुद्ध है। जैसे कि आपको मैं एक उदाहरण बता देता हूँ। देखिए, जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उस समय एक अभियुक्त जो था वह नाबालिग था। उसकी उम्र उसमें 16 साल थी। इसलिए उसको फांसी न दे करके उसे सुधार गृह में भेज दिया गया। फिर जब 2018 या 19 में जब एक नियम पारित किया गया कि जो जिसकी ये 16 साल हो गई है वह बालिग माना जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस व्यक्ति को फांसी नहीं हुई, उस लड़के को जो उस समय नाबालिग था। क्योंकि जब नियम बनता है तो उसी दिन से नियम लागू होता है, न कि पहले के विवादों में नियम लागू होगा। लेकिन आयोग ये जो है अपनी मनमानी कर रहा है और कहीं न कहीं कुछ लोगों, जो अधिकारी हो सकते हैं या प्रशासन कुछ लोग हो सकते हैं, उनके इशारे पर आयोग जो है इस तरह के हक को मार रहा है। आप अभी देखिए, टीचर वाली वैकेंसी उठा लीजिए, 4,000 6,000 पोस्टों पर जो है ओबीसी की सीटों पर जनरल को फिल कर दिया गया है। उसके अलावा बता दूं, अभी कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई है, उसमें देखिए, जबकि वो उसका एग्ज़ाम 2019 में हुआ है ईडब्ल्यूएस लगने के बाद भी, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार से ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया गया है। आप आरआरबी जेई उठा लीजिए, उसमें भी ईडब्ल्यूएस नहीं लगा हुआ है। जो भर्तियाँ 2019 में उसके बाद भी हुई हैं, उनका विज्ञापन पहले आया था, उसमें ईडब्ल्यूएस नहीं लगाया गया है। तो इस भर्ती में आप कैसे लगा सकते हैं, इस बात को आप लोग समझिए। और यदि आप लोगों को जल्दीबाजी परीक्षा के, तो हम लोगों को भी जल्दीबाजी, हमारे जो साथी जो इसमें इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके ही लड़ने के लिए आप सहयोग करिए। उनकी भी इच्छा है कि जल्द से जल्द परीक्षा, सबकी यही इच्छा है कि कोई वैकेंसी को रोकना नहीं चाहता है। लेकिन कुछ लोग जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि वैकेंसी रुक जाएगी, कुछ हो जाएगा, ये सब सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं। और जहाँ तक वो कह रहे हैं कि लखनऊ में कोई है लड़का वो अपना कर रहा है, ठीक, उसको करने दीजिए। आप पिछले वो 6 महीने ले लिया है हम लोगों का कि परीक्षा कराएंगे कोर्ट से, या है वह है, अभी तक कुछ नहीं कर पाया। ना किसी के पास कोई प्रूफ है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है। लेकिन आप समझिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ हाई कोर्ट से ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। इसका पहले का इतिहास बहुत बड़ा रहा है, इसलिए केस यहाँ फाइल होगा, लखनऊ ना होकर के इलाहाबाद फाइल होगा। और इसका निस्तारण 2 या 3 हियरिंग में हो जाएगा। यानी 22 तारीख के पहले, जब तक ये ईडब्ल्यूएस अपलोड कराएंगे, 2-3 हियरिंग में उसके पहले ये इसका निर्णय आ जाएगा। इसलिए आप लोगों से, सभी ओबीसी, एससी, एसटी भाइयों से विनम्र निवेदन है कि कंट्रीब्यूट करते रहिए। देखिए, आपके 100 रुपये से 200 रुपये से 400 रुपये 500 रुपये कुछ होने वाला नहीं है। आप उससे कंट्रीब्यूट कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक पैसा रहेगा तो हम लोग बड़े से बड़े वकील करेंगे और 1 से 2 हियरिंग में आप लोगों का मैटर सॉल्व हो जाएगा, जिससे हमारी 150 सीटें जो हैं वो बच जाएंगी। और उसमें कोई न कोई अपना ओबीसी भाई ही आप ही लोग
उसमें सेलेक्ट होंगे, नहीं तो कोई और मज़ा लेगा, आप लोग ताकते रह जाएंगे। इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि मेरा क्या है, कैसे है, मैं निकाल लूँगा। देखिए, पढ़ सभी लोग रहे हैं। आप अगर ये भरा मैं सिर्फ मैं ही पढ़ रहा हूँ तो आपकी गलतफहमी है। पढ़ सब रहे हैं, और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही सब लोग पढ़ रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा नहीं, कोई अतिरिक्त नहीं है, और कोई ऐसा नहीं कि जो कुछ नहीं पढ़ रहा है। सब लोग एक चीज़ पढ़ रहे हैं। इस बात को आप समझ करके 500, 1000, 2000 जितना भी हो सके आप लोग जल्द से कंट्रीब्यूट करिए। यदि आपकी क्षमता कम है तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूँ, जो आपके दोस्त यार हैं जो डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर किसी और विभाग में इसमें जॉब कर रहे हैं, या जेई बन गए हैं, पुलिस हैं, लेखपाल हैं, और भी किसी डिपार्टमेंट में हैं, तो आप उनसे कहिए कि वो कुछ मदद कर दें। क्योंकि उनके पास सैलरी आ रही है 50,000, 40,000 महीने आ रही है। उनके लिए 2-3,000, 1,000 रुपये कोई मानी नहीं है। आप लोग अधिक से अधिक पैसा कंट्रीब्यूट करिए, क्योंकि अभी मात्र 45,000 रुपये हुआ है। और जितना जल्दी हम लोग केस फाइल कर दें, जितना बड़ा वकील कर देंगे, उतना जल्दी केस मैटर सॉल्व हो जाएगा। और हम लोगों की 150 सीटें, आप समझिए कि 150, यहाँ पर हम लोग सोचिए कि 2-3 सीटों 4 सीटों के लिए THDC भरते हैं, NWDA भर रहे हैं, SJVN भर रहे हैं, जहाँ पर मतलब सिलेक्शन होने के मात्र 1 से 2% चांसेज हैं। वहाँ हम लोग 2,000 रुपये, 4,000 रुपये दे रहे हैं परीक्षा के लिए, और जा रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए पूरे यूपी से बाहर। अभी आप देखिए PCL का 11 पोस्ट, 12 पोस्ट है। अभी उसका 1,000 फार्म का लगा है। अभी भेजेगा नोएडा परीक्षा के लिए, 1,000, 2,000 जाने में लग गया, 3,000 रुपये लग जा रहा है। उसमें भी सियोरिटी नहीं कि किसका होगा किसका नहीं होगा। लेकिन यहाँ UPSSC में 1500 सीटें हैं, और 1500 सीटों में आप सोचिए कि आपका मात्र 100 रुपये लग रहा है, 100 रुपये, 200 रुपये लग रहा है। इसके बाद भी आप लोग पैसे देने में इतना मत कोताही करिए। जल्द से जल्द पैसा एकत्रित हो जाएगा, जल्द से जल्द। और इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के भाई हैं, वो लोग भी सहयोग करें, क्योंकि उनकी भी सीटें, एग्रीकल्चर की उनकी भी सीटें भले ही कम हैं, लेकिन अगर उसी में से और सीटें कट जाएंगी तो उनके सिलेक्शन होने के क्राइटेरिया में और ही बाधा आ जाएगी, और उनका सिलेक्शन और भी दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए उनसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप लोग पैसा कंट्रीब्यूट करिए और हम लोगों का सहयोग करिए। जो भाई साथी जा रहे हैं हमारे इस मुहिम को आगे लेकर के, उनका सहयोग करिए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होइए। आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद की जा रही है कि आप जो है सिर्फ कंट्रीब्यूट करिए, और कंट्रीब्यूट करवाइए लोगों से। कम 1.5 लाख तक हो जाएगा तो हम लोग केस जो है 2 से 3 हियरिंग में ख़त्म कर देंगे। तो 2 से 3 जैसे जितना अधिक पैसा होता है उसी हिसाब से केस लगती है। 2-3 दिन के अंतराल पे केस लग जाएगी और मैटर सॉल्व हो जाएगा। और आप किसी जनरल भाई से पूछेंगे या किसी भी पूछेंगे, वो ये कहेंगे कि ये मैटर पूरी तरह से सरकार गलत कर रही है, आयोग गलत कर रहा है, लेकिन उन्हें ये लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलेंगे। अगर वो दिल पे हाथ रख के कह दें कि नहीं ये चीज़ सही है, तो आप समझिए कि ऐसे सही नहीं है। वो भी अंदर देख कर रहे हैं कि ये चीज़ गलत है, नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब उन्हें भाई 10% का लाभ मिला तो किसको लाभ काट रहा है। और हमारे OBC SC भाइयों की, OBC SC ST भाइयों की ये आदत रही है पहले से कि वो किसी जनरल भाई के बहकावे में आ जाते हैं और अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। उनसे कोई कह दिया कि वैकेंसी रद्द हो, कैसे रद्द हो जाएगी? पिछले 6 महीने से वो लड़का जो है लखनऊ में कोर्ट में लग गया, तब नहीं रद्द हो रही है। हम लोग 2-4 हियरिंग के लिए जा रहे हैं तो रद्द हो जाएगी। ये कहाँ का निर्णय है और कहाँ का कैसे, किस तरह से आप कर सकते हैं? कौन सी इसमें थियरी कौन लगा रहा है? तो आप इस बात को समझिए आप लोग, और जल्द से जल्द कंट्रीब्यूट करिए। कम से कम 1.5 लाख रुपए आप लोग दीपावली के पहले कर दीजिए, ताकि हम लोग 1 तारीख को केस फाइल कर दें। अगर आप लोग देरी करेंगे तो केस फिर डिले होगा, क्योंकि पैसा इससे महत्वपूर्ण है। आपको हम लोग ना किसी को धरने को कह रहे हैं, ना कहीं जुटने को कह रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ 200, 500, 1000, 2000 रुपये आपको दिए गए नंबरों पे, जो गूगल पे है, फ़ोन पे है, अकाउंट नंबर है, उसे आप सेंड कर दीजिए। आप निश्चिंत होकर पढ़ाई करिए। आप चाहे गांव में हैं, घर पे हैं, कहीं कमा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी हैं, आपका सिर्फ इतना योगदान हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अपने भाइयों के लिए, अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये इस मैटर को आप जल्द से जल्द सॉल्व करने में सहायता करिए। धन्यवाद।